हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे फर्स्ट पोएम क्लास 12 का फ्लेमिंगो का माई मदर एट 66। माई मदर एट 66 जिसको कि पोएट कमला दास ने लिखा है। पोएट कमला दास इसमें एक ऐसी फीलिंग्स बताया है जो रियलिटी ऑफ द लाइफ्स, रियलिटी ऑफ द लाइफ्स दैट मीन्स कि पासिंग ऑफ द एज इज ए नेचुरल प्रोसेस इन ह्यूमंस लाइफ, यानी कि मनुष्य के जीवन में उम्र का गुजरना एक नेचुरल प्रोसेस है। और पोएट यानी कमला दास ने, यानी पोएटिस कमला दास ने अपनी माँ का एग्जाम्पल लिया है और उसके 66 साल 66 ईयर्स का एग्जाम्पल लिया है, ये डिनोट करने के लिए, यानी हम लोगों के सामने ये मैसेज देने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने पेरेंटल हाउस में पोएट कमला दास आती है, पेरेंटल हाउस में पोएट कमला दास आती है और इसके बाद उसे एयरपोर्ट जाना था, एयरपोर्ट जाना था यानी कोचिंग जाना था, उसको एयरपोर्ट जाना था। तो पेरेंटल हाउस से एयरपोर्ट के बीच का डिस्टेंस उसने, फ्राइडे का डे यानी कि दिन फ्राइडे था और टाइम आपका मॉर्निंग का सुबह का समय था, और बाई कार जो है वो पोएट कमला दास अपनी माँ के साथ, यानी कि मदर वाज सिटिंग बिसाइड हर इन द कार, यानी कार में बैठी हुई थी और वो जा रही थी एयरपोर्ट। एयरपोर्ट जा रही थी, थिंक करिए कि इस कार से जो है पोएट जा रही है, यानी कि पोएट जो है जा रही है एयरपोर्ट, और जस्ट उसने लुक्ड, देखा बिसाइड हर कि हर मदर वाज सिटिंग, उसकी माँ जो है वहां पर बैठी हुई थी। और माँ कर क्या रही थी? तो माँ जो है उस समय जम्हाई ले रही थी, डॉजिंग कर रही थी, यानी कि हम कह सकते हैं कि मदर वाज डॉजिंग। जब पोएट कमला दास ने अपनी माँ को देखा तो अपने माँ के चेहरे को देखा, फेस को देखा, जो रिंकल छुरियों से भरा हुआ था और बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस था, यानी चेहरे पर कोई भाव नहीं थी, चेहरे पर कोई भाव नहीं थी। तो उसके लिए पोएट ने क्या कहा है उसको थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। पोएट ने अपनी माँ के बारे में कहा, एक वर्ड दिया हुआ है कि एसन, यानी कि हर मदर्स फेस लाइक ए एसन एज वेल एज कॉप्स। तो एसन वर्ड को यूज किया गया है कलरलेस फेस को, यानी कि चेहरे पर कोई रंग नहीं था, चेहरे पर कोई भावना नहीं थी माँ की, इसलिए एसन वर्ड का यूज कमला दास ने किया। और फिर उसने यूज किया कॉप्स की तरह उसकी माँ का चेहरा दिख रहा है, दैट मीन्स की कॉप्स यानी कि फीलिंगलेस दिख रहा है, लास यानी कि फीलिंगलेस दिख रहा है, यानी कि मदर्स फेस जो है वो कैसा लुक हो रहा है, एसन एंड द कॉप्स की तरह। अब टू सी हर मदर्स फेस, एक्सप्रेशन लेस फेस, पोएट रियलाइज दैट, यानी पोएट ने रियलाइज किया। बड़ा एक इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है और ये जैक में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि क्या पोएट ने रियलाइज किया टू सी हर मदर, अपनी माँ को देख करके पोएट ने रियलाइज क्या किया? तो हम लोग कह सकते हैं पोएट ने अपनी माँ को देख करके रियलाइज किया कि उसकी मदर जो है बिकेम एन ओल्ड, उसकी माँ बूढ़ी हो गई है, क्योंकि एज ऑफ द मदर इज द 66 इयर्स एज। एक क्वेश्चन आता है कि जस्टिफाई द टाइटल, टाइटल को जस्टिफाई करिए कि सुटेबल है कि नहीं है। तो हम लोग कह सकते हैं कि फ्रॉम स्टार्ट टू द एंड ऑफ द पोएम poet has used her mother's 66 years age, that's why this title is suitable। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। चलिए हम लोग फिर से आगे चलें। और पोएट ने रियलाइज किया कि मदर बिकेम एन ओल्ड, माँ बूढ़ी हो गई है। अब पोएट के अंदर में एक पैनिक फीलिंग क्रिएट होना शुरू हो गया। थोड़ा सा थिंक करें आप, थोड़ा सा थिंक करिए कि अगर हम थोड़ी देर के लिए अपने पेरेंट्स से बिछड़ते हैं तो किस तरह का फीलिंग, किस तरह की फीलिंग्स जो है वो आती है। बिछड़ने का गम, बिछड़ने का दर्द जो है हमारे अंदर में आता है। और गॉड ना करे अगर वही माँ, वही पेरेंट माँ अगर हमेशा हमेशा के लिए यानी कि बिछड़ जाती है, यानी कि डेथ हो जाता है, तो किस तरह की फीलिंग्स आएगी। सेम फीलिंग हैज बीन क्रिएटेड बाय द कमला दास, वही आपको और हमको जो है फील कराना चाहिए। तो वही बात उसने कहा कि उसके अंदर एक पैनिक फीलिंग क्रिएट होना शुरू हो गया, और दैट फीलिंग इज द सेपरेशन फ्रॉम द मदर आफ्टर डेथ। और इस तरह की फीलिंग उसके अंदर उसको काफी बेचैन कर देता है, उसके अंदर में अजीब तरह से भावनाएं चली जाती हैं। तब उसने क्या किया, गाड़ी तो ड्राइव कर ही रही थी, तो उसने क्या किया, अपने इस इनर पैनिक फीलिंग्स को रिमूव करने के लिए, यानी कि हटाने के लिए, सी लुक्ड आउट फ्रॉम द विंडो ऑफ द कार, यानी कार से उन्होंने बाहर की ओर देखना शुरू कर दिया। क्यों? फीलिंग्स को रिमूव करने के लिए। लेकिन फीलिंग्स रिमूव नहीं होता। रीजन उसका क्या है, देखिए यहाँ पर जैसे ही उसने बाहर की ओर देखना शुरू किया, पिक्चर में देख सकते हैं कि लुक आउट जब देखती है तो क्या देखती है कि ट्रीज, पेड़ दिखाई पड़ते हैं, और गाड़ी जब आगे की ओर बढ़ रही है तो ट्रीज जो है वी आर सीइंग
यानी ट्रीज जो है वो महसूस हो रहे थे रनिंग फास्ट, पीछे की ओर भागते हुए महसूस हो रहे थे। अब स्प्रिंटिंग ट्रीज, बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है आपका, इमेज ऑफ द स्प्रिंटिंग ट्रीज। ये स्प्रिंटिंग ट्रीज का पोएट ने यूज क्यों किया है? तो उसी तरह से जैसे कि माँ की उम्र पीछे की ओर भाग रही है, जैसे कि पेड़ पीछे की ओर भाग रहे थे, यानी कि ये इमेज यूज किया है टू डिनोट द मदर्स एज विच वाज रनिंग फास्ट, जो कि पीछे की ओर भाग रही थी। तो पैनिक फीलिंग उसके अंदर में रिमूव नहीं हुआ, बल्कि इनसाइड है उसके अंदर में था ही। देखिए गाड़ी आगे बढ़ती है और थोड़ी देर के बाद एक घर मिलता है, वहां से कुछ बच्चे जो है वो स्पिलिंग आउट फ्रॉम देयर होम, से अपने घरों से बाहर की ओर निकल रहे थे और सारे बच्चे खुश थे। इसीलिए पोएट ने यूज किया है मेरी चिल्ड्रन, मेरी चिल्ड्रन वर्ड को यूज किया है। ये भी इमेज पोएट ने अपनी माँ के एज के बारे में किया है। सवाल है कैसे? तो उसका आंसर है कि जैसे मदर कभी यंग रही होंगी इन बच्चों की तरह और उसी तरह से खुश रहती होंगी, लेकिन आज मेरी उनकी माँ का उम्र जो है वो 66 ईयर्स हो गया है। यानी कहने का मतलब कि माँ जो है बूढ़ी हो गई है, यानी उम्र का गुजरना फिर से आपको यहाँ पर डिनोट कर रहा है। आप देख रहे हैं स्प्रिंटिंग ट्रीज भी माँ को के एज को गुजरने की बात कर रहा है, मेरी चिल्ड्रन भी एज को गुजरने की बात कर रहा है, यानी पूरे पोएम में पासिंग ऑफ द एज जो है वहां पर डिनोशन किया है। तो हम कह सकते हैं कि पासिंग ऑफ द एज इज द थीम, और एन आप कह सकते हैं मैसेज ऑफ दिस पोएम इज ए नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है हमारे ह्यूमंस के लाइफ में। अब चलिए पोएट के अंदर में वही पैनिक फीलिंग था और पोएट पहुंच जाती है एयरपोर्ट। एयरपोर्ट पहुंचती है और वहां सिक्योरिटी चेक होता है, यानी कि फॉर्मेलिटी जो होती है, सामान की चेकिंग होती है, वो होता है। तब तक वो बिजी थी, लेकिन आफ्टर जो है सिक्योरिटी चेक सी लुक्ड अगेन, फिर से अगेन देखा हर मदर को हुआ जो स्टैंडिंग, यानी कि जो खड़ी थी जस्ट कुछ यार्ड्स यानी कुछ गज की दूरी पर खड़ी थी। अब माँ के फेस को देख करके उसके अंदर एक और रियलाइजेशन, यानी कि एक ऐसे ऑब्जेक्ट का यूज किया जिसको कि हम लेट विंटर मून से हम कंपेयर कर सकते हैं माँ के फेस को। माँ के फेस को लेट विंटर मून से उन्होंने कंपैरिजन किया है। अब उसके पीछे का रीजन क्या है? हम देखते हैं कि जाड़े के दिनों में या किसी भी दिन में, लेकिन हम खास करके जाड़े दिनों की बात कर रहे हैं, रात में चंद्रमा यानी कि मून जो है पूरी तरह शाइनिंग एंड ब्राइटनेस जो है स्प्रेड करता है, और स्प्रेड करता है तो वी कैन से दैट कि वो रात का समय जो होता है इज द यंग एज ऑफ दैट मून, उस मून का जो है यंग एज होता है। लेकिन जैसे जैसे चंद्रमा यानी कि मून धीरे धीरे डूबता चला जाता है, टाइम पास होता चला जाता है, एज उसका बीतता चला जाता है, उस और अपनी रोशनी धीरे धीरे खोता चला जाता है। और इन द मॉर्निंग इन विंटर सीजन हम लोग देख सकते हैं कि इन फॉगी एटमॉस्फेयर यानी कुहासा भरा हुआ रहता है, तो इन दैट टाइम दैट मून जो है लुक्स कैसा दिखता है? हैजी यानी कि धुंधला दिखता है और कलरलेस दिखता है। सिमिलरली पोएट ने थॉट किया है हर मदर को कि हर मदर्स जब यंग थी तो ब्राइटनेस एंड शाइनिंग जो है वाज ऑन हर फेस, लेकिन एट द एज ऑफ द 66 मदर ने लॉस्ट कर दिया है शाइनिंग एंड ब्राइटनेस लाइक दैट मून, जो कि सुबह सुबह का डूबता हुआ चंद्रमा। अब हम ये कह सकते हैं कि क्या पैनिक फीलिंग उसके अंदर में एंड हुआ? आंसर है कि नहीं, बल्कि पैनिक फीलिंग उसके अंदर में अभी भी था। अब देखिए वो समय आ गया जब एयरपोर्ट पर प्लेन से चले जाना था, यानी कि सेपरेशन होना था पोएट का मदर से। तो एट द टाइम ऑफ द डिपार्चर, बिछड़ते समय पोएट ने अपनी मदर को देखा और मदर से विदा लेते हुए एक वर्ड कहती है, एंड दैट वर्ड्स कैन बी काउंटेड एज ए पार्टिंग वर्ड्स, यानी कि उसको पार्टिंग वर्ड्स कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल सी यू सून अम्मा, आप यहाँ देख रहे हैं सी यू सून अम्मा, जल्दी मिलेंगे अम्मा। अब इसके पीछे का क्या मीनिंग है? पोएट के अंदर जो फीलिंग चल रही थी, पोएट के अंदर जो फीलिंग चल रही थी, तो डिफरेंट थिंग्स आउट्स उसके अंदर में आना शुरू हो गया था। तो सोचती है कि बेबी नेक्स्ट टाइम मैं आऊं और माँ से मिलूं या ना मिलूं, लेकिन उसने फिर से माँ से जब कहा सी यू सून अम्मा, मैं जल्दी मिलूंगी अम्मा, और उस वर्ड को कहते समय यानी कि पार्टिंग वर्ड को यूज करते समय पोएट ने क्या किया? द स्माइलिंग को लैविश कर लिया, यानी कि ओढ़ लिया ऑन हर लिप्स, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि पोएट वाज स्माइलिंग, यानी कि पोएट जो है स्माइल कर रही थी ड्यूरिंग
इस स्टेटमेंट के दौरान सी यू सुन अम्मा। बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है कि स्माइलिंग क्या सिग्निफाई करता है। स्माइलिंग सिग्निफाई करता है कि जो उसके अंदर में फीलिंग था, यानी कि मुस्कुराने के बाद वो एक्ट, वो अपने फीलिंग माँ को पता ना चले, इसके चलते वो अपने चेहरे पर मुस्कुराहट ला रही थी। हम लोग कह सकते हैं टू हाइड हर इनर पैनिक फीलिंग, अपने अंदर की फीलिंग को छुपाने के लिए, जो पैनिक फीलिंग था, पोएट जो है वो स्माइलिंग करती है। और इसके बाद प्लेन उड़ करके वहां से चले जाता है और पोएम आपका ये छोटा सा पोएम एंड हो जाता है। लेकिन पोएट ने, हम अगर सबसे पहले बात करें कि पोएट ने मैसेज क्या दिया है, तो पहला मैसेज होगा कि पासिंग ऑफ द एज इज ए नेचुरल प्रोसेस। नेक्स्ट है पोएटिक डिवाइसेज आते हैं, डिवाइसेस यानी कि यंत्र, जैसे मोबाइल फोन एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उसी तरह से कुछ ऐसे वर्ड्स का यूज किया है पोएट ने। बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है कि व्हाट आर द पोएटिक डिवाइसेस दैट हैव बीन यूज्ड बाय द पोएट। तो आप कह सकते हैं कि जैसे स्प्रिंटिंग ट्रीज, ये जो है हमारा पोएटिक डिवाइस हो गया। लेट विंटर मून, ये भी पोएटिक डिवाइस हो गया। ये सब पोएटिक डिवाइसेस के एग्जांपल्स हैं। अब कैसे मेरी चिल्ड्रन, वो भी पोएटिक डिवाइस हो गया। रीजन उसका क्या है कि इस स्प्रिंटिंग ट्री से माँ के उम्र का बता रहा है। ये आपका मेरी चिल्ड्रन से फिर से माँ की उम्र, लेट विंटर मून से फिर से माँ की उम्र। इस तरह से ये पार्टिंग, सॉरी, ये जो है आपका पोएटिक डिवाइसेस है। तो ये आपका छोटा सा पोएम एंड हो गया, और बाकी नेक्स्ट पोएम हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।